मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर बहुत सारी कक्षाएं चल रही हैं, वो चाहे टेट, सुपर टेट अथवा लेखपाल, बहुत सारी परीक्षाएं की तैयारियां इस पर चलाई जा रही हैं, कराई जा रही हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि में हम लोगों ने गुण संधि आज पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में जाना। तो स्वर संधि का एक जो भेद है उसमें आता है गुण संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि एक सूत्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि गुण संधि है क्या, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने यण संधि पढ़ा था, इको यणचि। उसके पहले हम लोगों ने जो है दीर्घ संधि पढ़ा था, आकाश सवर्ण दीर्घ। उसी तरह आज ये जो हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है अदेम गुणा। अदेम गुणा ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। ये दूसरा है। हाँ, अदेंग गुण। लेकिन एक प्रश्न यहाँ आता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहला सूत्र क्या है। पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, ये यूपीटीटी या सुपर टीटी में आ सकता है, यूपीटीटी में आया भी है। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र जो होगा वो क्या होगा। जो पहला सूत्र, चूंकि सूत्र पर ही, वो चाहे हिंदी व्याकरण हो चाहे संस्कृत, क्योंकि पहले संस्कृत ही थी, तो ये संस्कृत व्याकरण पूरा सूत्र पटेगा। तो इसी तरह पहला सूत्र जो होगा वृद्धिरादैच। ये हमारा पाणिनि के पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। परीक्षा में आपके सुपर टीटी जो होने जा रहा है उसमें जरूर आ सकता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र बताइए। तो वृद्धिरादैच ये पहला सूत्र, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसकी और अच्छे से व्याख्या करेंगे। सूत्र का मतलब होता है, जैसे वृद्धिरादैच, इसकी संधि करेंगे तो वृद्धि आत ऐच, ये होगा। आत से आ हो जाएगा, ऐच से ऐ हो जाएगा। ये तीन जो वर्ण इन्हीं को हम वृद्धि में आगे पढ़ेंगे। तो इसको संज्ञा सूत्र भी कहा जाता है। वृद्धिरादैच को, इसको हम संज्ञा सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि कभी आ जाता है संस्कृत में, टीटी वगैरह में कई बार आया है प्रश्न कि वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है। तो ये संज्ञा सूत्र है। वृद्धिरादैच हमारा संज्ञा सूत्र है। लेकिन हमको आज पढ़ना है गुण संधि। तो आते हैं गुण संधि पर। अदेंग गुणा। तो अदेंग, उसी तरह इसको भी हम तोड़ सकते हैं। अत एंग, उसके बाद गुणा। अदेंग गुणा, जैसे अभी हमने वृद्धिरादैच के बारे में बताया हल्का, उसी तरह अत एंग गुणा। अत से आ हो गया, अत से आ हो गया, एंग से ए और ओ, बाकी गुण। तो यही हमारी है गुण संधि। आ ए ओ को गुण संधि कहते हैं। आ ए ओ को गुण संधि कहते हैं। इसको भी, अदेंग गुणा को भी संज्ञा सूत्र कहा जाता है। इसको जो है संज्ञा सूत्र, इसको संज्ञा सूत्र। संज्ञा मीन्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी तरह पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के पहले पाद का जो दूसरा सूत्र लिखा उसमें अदेंग गुणा लिखा। तो अदेंग गुणा मीन्स किसी का नाम रखे तो आ ए ओ को
गुण संधि कहते हैं। तो इसका एक नाम उन्होंने नामकरण किया आ ए ओ को, इसीलिए इसका संज्ञा सूत्र, संज्ञा नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। तो उसी तरह किसी नाम को, स्थान को, व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह इसको हम संज्ञा सूत्र कहा जाता है, इसको हम संज्ञा सूत्र कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र। अब उसके बाद अब अदेन गुणा जो गुण संधि है हमारी, इसकी परिभाषा अथवा सूत्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा हम देंगे, उसके पहले श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश यहाँ कर देते हैं, गण धन ईश, गण धन ईश, जिसको हम गणेश जी तो नहीं कहते हैं, श्री गणेश। कोई चीज़ करने से पहले हम लोग श्री गणेश करते हैं। तो हम लोग जो गुण संधि पढ़ रहे हैं तो हम उसकी श्री गणेश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो गण धन ईशा, गण धन ईशा मीन्स गणेशा। हमने कहा आ ए ओ को गुण संधि कहते हैं, आ ए ओ को गुण संधि कहते हैं। तो हमें जहाँ पे हम इसके पहले बताए थे, देखिए एक यहाँ एक ही मात्रा दिख रही है, तो हमें गुण संधि यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग जानेंगे गुण संधि के साथ इसकी जो परिभाषा होगी, हम परिभाषा और सूत्र दोनों लिख देते हैं। यहाँ पे सूत्र लिखें और उसके नीचे परिभाषा हम लिखेंगे। यहाँ परिभाषा इसकी हो जाएगी, जब आ अथवा आ के बाद, जब आ अथवा आ के बाद हर्ष या दीर्घ, हर्ष व दीर्घ, हर्ष व दीर्घ ई आवे तो, ई या ई आवे तो, वैसे चाहे जब आया आ के बाद हर्ष व दीर्घ अच आवे तो, ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा आवे तो उसके स्थान पर जब आया आ के बाद हर्ष व दीर्घ ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर, तो इसके स्थान पर, इसके स्थान पर प्लस इसके स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। बस इतना ही जाने। उसी तरह ए आया के बाद हर्ष व दीर्घ आने पर ई या ई आवे तो ए हो जाता है। उसके बाद ऐसा भी कह सकते हैं, जब आया आ के बाद, आया आ के बाद ई या ई आवे तो ए हो जाता है। जब ऊ बाद ऊ या ऊ आवे, ऊ या ऊ आवे तब क्या हो जाता है, आवे तो तब क्या हो जाता है, जब आया आ के बाद ऊ या ऊ आवे तब क्या हो जाता है, तो हमारा ओ हो जाता है, तो हमारा ओ हो जाता है, ए ओ। तो हम इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। गण धन ईसा, ये जो गण धन ईसा है हमारा, इसको कैसे हम तोड़ते हैं। गण में हम आ निकाल लिए, क्योंकि हमने बताया है व्यंजन में, सभी व्यंजनों में आ छुपा रहता है, या बिना व्यंजन में बिना स्वरों के अगर स्वर की सहायता न लिया जाए तो व्यंजन को उच्चारण करना कठिन है। तो इसमें आ में आ छुपा, गाण आ हमने निकाल लिया। जब आ हमने निकाल लिया यहाँ, अब इधर ईसा, ईस है, हमने यहाँ परिभाषा बस बहुत शार्ट है। यहाँ क्या दे रहा है, जब आया आ के बाद हर्ष व दीर्घ, हर्ष है ये दीर्घ है, हर्ष या दीर्घ ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर, तो क्या होता है, दोनों के स्थान, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो यहाँ आ है, यहाँ ई है, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। अब इधर गण का गण ऐसे लिख देते हैं। गण जो है हमारा है,
गणेश लिख देता, ए हो गया। अब इधर सा बचा, इधर सा बचा, चूंकि ए इसमें आ गया, यहाँ चाहे ऐसे हम इसको अलग अलग से लिख के दिखा दे रहे हैं, ईसा को भी तोड़ दे रहे हैं। ए देखिए, अब यहाँ जब ए दोनों मिले आ धन ई, तो यहाँ हो गया ए। तो यहाँ अब हम इसको संधि कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग। जब ए अणा अधूरा था, इससे मिला तो इसमें मात्रा लग गई ए की, तो गणे, और इधर सा है, तो हमें क्या बन गया, गणेश। ये कैसे बना गणेश हमारा, जब आ, हमारी परिभाषा है, जब आ या आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर आ या ई के स्थान पर ए हो गया। जब ए हो गया तो इसको हमने संधि कर दिया, मिला दिया। गण में अणा में ए आके मिला, क्योंकि अधूरा है, इससे जब मिला तो गणे हो गया, इधर सा है तो गणेशा। अगर इसको संस्कृत में बनाए केवल हर्ष लगा दें, गण धन ईसा गणेशा, गण धन ईसा गणेशा, ये हमारी गुण संधि हुई। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे ओ कैसे बना। अब हम ये देखेंगे ओ कैसे बना। जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अब ये महा का बड़ा निकाल लिए, बचा हा बच गया। अब यहाँ उ उत्सव है, क्या है, उत्सव। उत्सव परिभाषा में स्पष्ट है, आ या आ के बाद उ या उ आवे तो, उ या उ आवे तो दोनों के स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जब यहाँ आ और उ दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। क्योंकि ये दीर्घ बड़ा है, छोटा या बड़ा, उसके बाद यहाँ उ है, आ धन उ बराबर ओ हो गया। अब ऐसे टू से अगल बगल जो है माह, और इधर उत्सव। जब उत्सव में क्या बचा, आधा ता सा वाह, यही बचा, तो क्या हो जाएगा, माँ हा अधूरा था, इधर आके मिला महो, ओ मिल गया, इधर सा वाह, तो हमारा ये क्या बन गया, महोत्सव। क्या हमारा बन गया, महोत्सव। ये हमारा बना महोत्सव। ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा था, ये बन गया महोत्सव। उसी तरह अदेन गुणा में अनेक एग्जाम्पल हैं जो हम पढ़ेंगे। जैसे महर्षि, उसी तरह आया आ के बाद, आया आ के बाद, इधर परिभाषा तो लिखी है, आया आ के बाद, आ या आ के बाद, अभी ऊ आया था, ऊ के बाद क्या आता, आया आ के बाद री आए, री या बड़ी री आए, तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है, तो हो जाएगा अर। अब ये देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। अर कैसे बना, महा, जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महा में मह निकाल लेते हैं, और इधर बड़ा है, इधर ऋषि का री, ऋषि का री निकाल लिए, इधर सी अलग कर दिए। अब हमने देखा कि आया, जब आया आ के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये माह का माह लिख दिए, इधर अर है, इधर सी अलग किए हैं। अब यहाँ हमारा बन गया माँ हर, माँ अर इधर आया
तो हा पूरा हुआ, लेकिन रा अभी बचा है, इधर सी मिला दिए तो ए महर्षि बन गया, यहाँ रा इधर लग गया तो हमारा बन गया महर्षि। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक एक एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बड़ा या बड़ा आ, बड़ा आ या बड़ा आ के बाद लिरी आवे के बाद अगर लिरी आवे तो अल हो जाता है। तब क्या हो जाता है? अल हो जाता है। जैसे तव धन लिकारा, जैसे एक एग्जाम्पल है तव धन लिकारा, तव धन लिकारा, तव धन लिकार। तो तव में आ निकाल लिए, उसके बाद लिरी अलग कर दिए, इधर कार कर दिए। अब हम इसमें देखेंगे आ या आ के बाद लिरी आवे, के बाद लिरी आवे, लिरी आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। ये तव का तव ऐसे रख दिए, कार लिख दिए। अब हमने देखा, अब इसको संधि जब किए तो ता वा इधर आके मिला, जब ये चूंकि ये पूरा हुआ तव हुआ, अब अल आधा है तवल। आधा, अगर आधा ला को हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं अथवा चाहे ऐसे लिख दें, दोनों बात एक हुई, तवल कार। क्या हो गया? तवल कार। इस तरह ये हमारी थी गुण संधि। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इसमें मिलेंगे। आ धन ए, आ और ए ओ, इसको गुण संधि कहा जाता है। इस सूत्र के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताबों में हैं, लेकिन कुछ बातें हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद हम अगली संधि पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको और हम बताने का प्रयास करेंगे। बस 2 मिनट और लगेगा। जैसे उपेंद्रा, 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 उपधन इंद्रा। ये कई परीक्षाओं हमारे आ सकता है अभी, जैसे डीएलएड होने वाला, हाई स्कूल, इंटर। जैसे हाई स्कूल में पूछ लेता है उपेंद्रा में क्या संधि होगी, उपेंद्रा में कौन सी संधि होगी, तो ऐसे लिख देगा उपधन इंद्रा, उपेंद्रा, उपधन इंद्रा। इसको संधि करो, तो कैसे हम करेंगे? जब आता रहेगा तभी करेंगे। यहाँ पर उप में आ छिपा हुआ है, आ निकाल दिए। इधर जो है ई है, यहाँ इंद्रा है, तो आ प्लस ई, छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए, तब दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यहाँ ए कर दिए, उप धन ए धन द्रा। अब क्या हो गया? उपेंद्रा। क्या बना हमारा? उपेंद्र। तो इस तरह आ पा में ए मिला उपेन, और आधा ना द्रा इधर है उपेंद्रा। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे। ये होगी हमारी गुण संधि। जैसे दिन धन ईसा, दिन ईसा, रजेसा। उसके बाद वनोत्सव, महोत्सव, महाधनोत्सव, महोत्सव, वनोत्सव। ओ आ रहा है इसमें। ए वाले जैसे सुरेंद्र, सुरेश, महेश, उमेश, रमेश, गणेश। ये सारी चीजें हमारी जो है गुण संधि के अंतर्गत। ए की मात्राएं, जहाँ पे आ, ए, ओ मीन्स ऐसी मात्राएं जहां दिखे, ये मात्राएं जहां दिखे, ऐसी मात्राएं जहां दिखे, उसमें समझ लेना है हमें कि वहां पे गुण संधि है। जैसे सुरेश, सुरेश में ये मात्रा दिख रही है हमारी ए की मात्रा दिख रही है। महेश, महेश में ए की मात्रा दिख रही है। महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव में ओ की मात्रा दिख रही है। तो ऐसे हमारे जो है ये जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसमें गुण संधि हमें दिख रही है।
तो ये था हमारा गुण नागेंद्रा महर्षि, हमने बताया ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि, तवधन लिकारा। एक जो एक सूत्र है लिरि का, तवधन लिकारा, ये प्रश्न आता भी है, कई परीक्षाओं में आया है। तवल्लकारा, तवधन लिकारा, आधन लिरि बराबर अल। तो इस तरह आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। ये हमारी थी गुण संधि। बाकी अगले कक्षा में आपको हम दूसरी संधि पढ़ाएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको संधि समझ में आई हो और मित्रों तक इसको शेयर कर दें, और आप इस पर चैनल पर पढ़ते रहें और आप तैयारी करते रहें, क्योंकि इसके बाद सुपर टीटी टेट की रिजल्ट आने वाला है टेट का, उसके बाद सुपर टीटी होगा, लेखपाल भर्ती होगा, सभी में ये संधियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।